Good morning everyone. Myself Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Department of ABST, अजमेर। स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पर मैंने आपको बोनस स्कीम्स में हेल्से और रोवन स्कीम्स के बारे में बतलाया था कि हेल्से और रोवन स्कीम्स में किस प्रकार से आप जो है मज़दूर को बोनस देंगे। दोनों में मैंने आपको बतलाया था कि एक स्टैंडर्ड टाइम हम तय कर देते हैं और अगर कोई श्रमिक स्टैंडर्ड टाइम या उससे ज़्यादा टाइम में अपना कार्य कंप्लीट करता है तो उसे समयानुसार मजदूरी का भुगतान होता है। लेकिन यदि कोई श्रमिक स्टैंडर्ड टाइम से कम समय में अपना काम पूरा कर लेता है तो उसे बचाए गए समय के लिए बोनस का भुगतान होता है। और बोनस का भुगतान करने का तरीका दोनों स्कीम्स में अलग है। हेल्से प्रीमियम योजना में बचाए गए समय की मजदूरी का 50% बोनस मिलता है और रोवन प्लान में बचाए गए समय के आधार पर पहले बोनस आवर्स कैलकुलेट करते हैं, जिसका फार्मूला होता है टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। ये आते हैं बोनस आवर्स, इसको पर आवर रेट से मल्टीप्लाई करके बोनस का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका एक एग्जांपल मैंने कल आपको बतलाया था। एक एग्जांपल और लेते हैं। स्टैंडर्ड टाइम है मान लीजिए 16 आवर्स एंड एक्चुअल टाइम है 12 आवर्स और मजदूरी की रेट है 10 रुपीज़ पर आवर। तो देखिए, टाइम अलाउड या स्टैंडर्ड टाइम 16 आवर्स एंड एक्चुअल टाइम और टाइम टेकन 12 आवर, इसका मतलब हो गया टाइम सेव्ड 4 आवर्स। तो एक्चुअल टाइम जो लिया है 12 आवर्स, उसको 10 रुपये पर आवर के हिसाब से 120 रुपये मजदूरी तो दोनों स्कीम में मिलेगी। अब बोनस दोनों स्कीम में अलग अलग आएगा। हेल्से प्रीमियम प्लान में बचाया गया समय 4 घंटे, जिसकी मजदूरी होगी 10 रुपये के हिसाब से 40 रुपये, उसका 50% यानी 20 रुपये बोनस मिलेगा। तो हेल्से प्लान में 120 प्लस 20 140 रुपये टोटल मजदूरी हुई। अब रोवन प्लान लें। रोवन प्लान में भी 4 घंटे बचे हैं। यहाँ पर बोनस आवर्स कैलकुलेट करेंगे। टाइम टेकन इंटू टाइम सेव, टाइम टेकन 12 घंटे इंटू टाइम सेव 4 घंटे, 12 इंटू 4 48 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड टाइम 16, यानी 48/16, ये हो गया 3 घंटे। तो बोनस आवर्स आए 3 घंटे, इसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रुपये से। 3 इंटू 10 30 रुपये। तो बोनस यहाँ पर हुआ 30 रुपये और टोटल अर्निंग हो गई 120 प्लस 30 150 रुपये। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि हेल्से प्लान में 140 रुपये, रोवन प्लान में 150 रुपये। कल जो मैंने एग्जाम्पल कराया था स्टैंडर्ड टाइम 30 घंटे, एक्चुअल टाइम 20 घंटे, उसमें भी जो है हेल्से प्लान में मजदूरी आई थी 250 रुपये, रोवन प्लान में आई थी 266 रुपये 70 पैसे। तो दोनों ही एग्जाम्पल में रोवन प्लान में मजदूरी ज़्यादा बन रही है श्रमिक की। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि रोवन प्लान में ही मजदूरी ज़्यादा होगी। लेकिन सामान्यतया एक सामान्य मजदूर की स्थिति में रोवन प्लान में ही मजदूरी ज़्यादा होगी। अब इन दोनों जो प्लान हैं, इन दोनों प्लान का अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? तो देखिए, इसमें क्या होगा कि एक सामान्य परिस्थिति में अगर श्रमिक कुछ समय बचाता है तो उसे रोवन प्लान में मजदूरी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर कोई श्रमिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टाइम बचा रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली का मतलब यहाँ पर हुआ हेल्से प्लान में 50% बोनस स्कीम चालू हो, कम ज़्यादा नहीं, और वो वास्तव में दिए गए समय के आधे से भी कम में काम कंप्लीट कर ले। यानी आप 10 घंटे अलाउ कर रहे हैं तो 5 से कम में कर ले, 30 घंटे अलाउ कर रहे हैं तो 15 से कम में कर ले, 16 घंटे अलाउ कर रहे हैं तो 8 से भी कम में कर ले। ऐसा व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। आपने कुछ सोच समझ के ही स्टैंडर्ड टाइम तय किया होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने स्टैंडर्ड टाइम 30 घंटे तय किया और श्रमिक उसको 15 से भी कम में कर ले। इसका मतलब है आपने स्टैंडर्ड ढंग से तय नहीं किए, आपके स्टैंडर्ड सेट करने में कहीं गलती है। तो ऐसी सामान्य स्थिति, कोई बहुत ही ऐसा खुदा का बंदा हो जो तो बस फटाफट काम कर ले मशीन के जैसे, दिए गए समय से आधे से भी कम में, तब उस स्थिति में हेल्से प्लान में श्रमिक को मजदूरी का भुगतान ज़्यादा मिलेगा। अदरवाइज रोवन प्लान में श्रमिक को मजदूरी का भुगतान ज़्यादा होगा। अब एक एग्जांपल अपन ऐसा ले लेते हैं जिसमें एग्जैक्टली 50% टाइम में काम हुआ हो। ठीक है, अब ये
यही एग्जांपल ले लेते हैं जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, टाइम अलाउड 30 घंटे, टाइम टेकन 20 घंटे और मजदूरी की दर 10 रुपये। अब हम ये मान लें कि किसी श्रमिक ने 15 घंटे में काम कंप्लीट कर लिया दिए गए टाइम के एग्जैक्ट 50% में। तो 15 घंटे में काम कंप्लीट कर लेगा तो एक्चुअल टाइम 15 घंटे इंटू 10 रुपये, 150 रुपये, तो दोनों मेथड में उसको मजदूरी मिलेगी। बोनस, हेल्थ से प्लान में 15 घंटे बचाया गया समय, उसकी मजदूरी 10 रुपये के हिसाब से 150 रुपये, उसका 50% यानी 75 रुपये बोनस मिला। तो 150 प्लस 75, 225 रुपये टोटल मजदूरी हुई। अब रोवन प्लान में बोनस निकालेंगे। बोनस के लिए पहले बोनस आवर्स निकालेंगे। बोनस आवर्स का फॉर्मूला टाइम टेकन इंटू टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड। टाइम टेकन भी 15 घंटे है, टाइम सेव्ड भी 15 घंटे है। 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई टाइम अलाउड 30, तो ये आया 7.5 घंटे। बोनस आवर्स आया 7.5 घंटे, उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रुपये से, तो ये भी हुआ 75 रुपये। तो यहाँ पर बोनस हुआ 75 रुपये और टोटल मजदूरी वही 150 प्लस 75, 225 रुपये। तो यहाँ हमने देखा कि एग्जैक्ट 50% टाइम में अगर काम कंप्लीट हो जाए तो दोनों मेथड में समान मजदूरी आएगी। यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हुआ, अलाउड टाइम के एग्जैक्टली 50% पर अगर आप कंप्लीट करें तो हेल्थ से और रोवन प्रीमियम प्लान में समान मजदूरी होगी। अगर दिए गए समय के आधे से ज़्यादा समय में आप काम कंप्लीट करें तो रोवन प्लान में मजदूरी ज़्यादा होगी। अब हम एक तीसरी स्थिति ले लेते हैं कि दिए गए समय के आधे से भी कम में काम कंप्लीट हो जाए। इसी एग्जांपल में ले लेते हैं, टाइम अलाउड 30 घंटा, टाइम टेकन मान लीजिए 12 घंटा, ठीक है। अब टाइम अलाउड 30 घंटा, टाइम टेकन 12 घंटा, तो एक्चुअल मजदूरी तो कितनी हुई, 12 घंटा इंटू 10 रुपये, 120 रुपये दोनों मेथड में मिलेंगे, हेल्थ से और रोवन में। अब बोनस दोनों मेथड में अलग अलग आएगा। हेल्थ से में बोनस क्या आएगा, बचाए गए समय का 50%। 30 घंटे आपने अलाउ किए, 12 घंटे में उसने काम कर लिया, तो समय कितना बचा लिया उसने, 18 घंटे। 18 घंटे की मजदूरी 10 रुपये के हिसाब से 180 रुपये। 180 रुपये का 50% 90 रुपये, 90 रुपये बोनस हो गया। तो 120 रुपये मजदूरी प्लस 90 रुपये बोनस, टोटल 210 रुपये बना हेल्थ से प्लान में। अब रोवन प्लान ले लेते हैं। रोवन प्लान में आपको निकालना है बोनस आवर्स। बोनस आवर्स का फॉर्मूला टाइम टेकन इंटू टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाई टाइम अलाउड। अब यहाँ टाइम टेकन है 12 घंटे और टाइम सेव्ड 18 घंटे। 12 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 30, 12 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 30 आपने लिया, तो 12 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 30 ये आपका हुआ 7.2 घंटा बोनस आवर्स आ गया। 12 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 30, तो 216 डिवाइडेड बाई 30, 216 डिवाइडेड बाई 30 हो गया 7.2 घंटा। 7.2 घंटा बोनस हुआ, बोनस आवर्स हुआ, उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रुपये से, तो 7.2 इंटू 10 72 रुपये। तो यह बोनस कितना बना, 72 रुपये। और मजदूरी 12 घंटे की 120 रुपये, 120 रुपये प्लस 72 रुपये 192 रुपये। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि श्रमिक बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है तो उसको रोवन में मजदूरी कम मिल रही है, 120 प्लस 72 192 मिला, जबकि हेल्थ में उसको मिल गया 120 प्लस 90 210 रुपये। तो हमने 3 स्थिति देख ली। क्या निष्कर्ष निकला दोनों से अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो पहला निष्कर्ष तो ये कि यदि श्रमिक प्रमाप समय के आधे से अधिक समय में काम पूरा करे तो रोवन योजना में अधिक मजदूरी मिलेगी। 2 एग्जाम्पल में हमने देखा रोवन योजना में ज़्यादा मजदूरी मिलती है, हेल्थ में कम मिलती है। अगर श्रमिक प्रमाप समय के एग्जैक्टली 50% समय में काम कंप्लीट करे तो दोनों योजनाओं में समान मजदूरी बनेगी। ये भी हमने देखा 225 रुपये दोनों में बनी थी, जबकि हमने एग्जैक्टली 50% समय में काम कंप्लीट किया है। तीसरा, अगर श्रमिक प्रमाप समय के आधे से भी कम समय में काम कंप्लीट कर ले तो हेल्थ से योजना में अधिक मजदूरी मिलेगी। ये अभी हमने एग्जाम्पल में देखा, जहाँ उसने 30 की जगह 12 घंटे में काम कर लिया तो हेल्थ से प्लान में 210 रुपये मजदूरी बनी, रोवन प्लान में 192 रुपये मजदूरी बनी। ठीक है, ये तो कंपैरिजन हुआ। अब एक सामान्य श्रमिक के लिए कौन सी स्कीम फ़ायदेमंद होगी बताइए। सामान्य श्रमिक में
हमेशा रोवन स्कीम ही फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि कोई भी श्रमिक इतना एफिशिएंट नहीं होगा कि दिए गए समय के आधे से भी कम में काम कंप्लीट कर ले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत समय बचाएगा, जितना आपने उसको टाइम अलाउड किया है उसका कितना बचा लेगा, 5%, 10%, 20%, 25%, 30%, हद है 40%, इतना भी मुश्किल है। तो उसको रोवन ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। अब एक एग्जांपल हम और देखते हैं। आर्ली रेट ऑफ वेजेस 5 रुपीज़ पर आवर, स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डजन आर्टिकल 3 घंटे, एंड एक्चुअल टाइम टेकन बाई ए वर्कर टू प्रोड्यूस 20 डजन आर्टिकल्स 48 आवर्स। दोनों स्कीम में आपको मजदूरी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, 1 डज़न के लिए 3 घंटे स्टैंडर्ड टाइम है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है 20 डज़न, तो 20 डज़न के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना हो जाएगा 20 × 3 60 आवर्स स्टैंडर्ड टाइम, और एक्चुअल टाइम है 48 आवर्स। ठीक है, तो पहले ऐसे स्टैंडर्ड टाइम निकालें, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट 60 घंटे स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम 48 घंटे, मजदूरी की दर है 5 रुपये प्रति घंटा। तो देखिए 48 घंटे काम किया है एक्चुअल में, तो 48 × 5 240 रुपये, तो दोनों मेथड में बेसिक वेजेज हो गई। अब बोनस हेल्थ प्लान में बचाया गया समय 12 घंटे, 12 × 5 60 रुपये, 60 रुपये का 50% 30 रुपये, 270 रुपये टोटल मजदूरी हो गई हेल्थ प्लान में, 240 + 30। रोवन प्लान में आ जाएं। रोवन प्लान में आप देखो बचाया गया समय 12 घंटे, टाइम टेकन 48 घंटे, 48 × 12 अपॉन टाइम अलाउड 60 घंटे, 48 × 12 डिवाइडेड बाई 60, तो ये हो गया 9.6 घंटे बोनस आवर्स। 9.6 घंटे बोनस आवर्स को रेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 रुपये से, तो ये 48 रुपये बोनस हो गया। तो इस मेथड में टोटल मजदूरी आई 240 + 48 288 रुपये। अब यहाँ पर भी आप देख लें, हेल्थ से में मजदूरी बनी 270, रोवन में बनी 288, क्योंकि जो बचाया गया समय है वो स्टैंडर्ड टाइम के 50% से कम है बचाया गया समय, और श्रमिक द्वारा लिया गया समय स्टैंडर्ड टाइम के 50% से ज़्यादा है। तो यहाँ ये आप देखिए, ध्यान रखिए कि रोवन प्लान तभी फ़ायदेमंद है जबकि बचाया गया समय स्टैंडर्ड टाइम के 50% से कम होता है, और व्यवहारिक स्थिति भी यही रहती है। तो इसी आधार पर जो है आप दोनों स्कीम्स का कंपैरिजन करके ये निष्कर्ष निकालेंगे। 3 स्थिति हो गई, तीनों के बारे में आप राइटअप लिखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। अब एक तीसरी स्कीम इसमें और है, इमर्सन प्लान। इमर्सन प्लान में हमें पहले एफिशिएंसी परसेंटेज निकालना पड़ता है, और एफिशिएंसी परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, अगर आपको स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम दोनों दे रखा है तब तो आप निकालेंगे टाइम अलाउड अपॉन टाइम टेकन इनटू 100, ये एफिशिएंसी परसेंटेज आ जाएगी। जैसे आपने टाइम किसी वस्तु को बनाने के लिए दिया 25 घंटे और उसने 20 घंटे में बना लिया, तो टाइम अलाउड 25 घंटे, टाइम टेकन 20 घंटे इंटू 100, तो एफिशिएंसी हो गई 125%। या एक निर्धारित समय में कितना उत्पादन बनना चाहिए था और कितना बना लिया, ये है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू 100। ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू 100। मान लो 100 घंटे एक महीने में उसने काम किया, और 100 घंटे काम किया तो 100 घंटे में 25 घंटे पर यूनिट के हिसाब से उसको 4 इकाई बना लेनी चाहिए, लेकिन उसने 20 घंटे पर इकाई के हिसाब से 5 इकाई बना ली 100 घंटे में, तो एक्चुअल प्रोडक्शन 5 यूनिट, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 4 यूनिट इंटू 100, 5/4 इंटू 100, ये भी 125% आया। तो दोनों मेथड से एफिशिएंसी परसेंटेज तो समान आएगी, बस आप फार्मूला सही लगाएं। अगर समय दे रखा है तो टाइम अलाउड अपॉन टाइम टेकन इंटू 100, अगर प्रोडक्शन दे रखा है तो एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू 100। इस आधार पर पहले एफिशिएंसी परसेंटेज निकालेंगे, और फिर इसकी जो स्कीम है वो इस प्रकार से है कि अगर एफिशिएंसी परसेंटेज 2/3 से नीचे है या 66.67% से कम है तो कोई बोनस नहीं दिया जाएगा, केवल समयानुसार मजदूरी मिलेगी। अगर एफिशिएंसी परसेंटेज 66.67 से लेकर 100% के बीच में है तो आप कई स्लैब्स बनाएंगे बोनस की, जो 100% पर जाकर मैक्सिमम 20% होगा, और 66.67 से लेकर 100 के बीच में आप
अपनी सुविधा अनुसार बना लें, जैसे 66.67 से लेकर 70 तक 2%, 70 से 75 तक 5%, 75 से 80 तक 10%, 80 से 90 तक 15%, 90 से 100 तक 20%, ऐसा जैसा भी आप चाहें, मैक्सिमम 20%। और अगर 100% से ऊपर आपका एफिशिएंसी परसेंटेज है तो मजदूरी का 20% बोनस 100 की दे दिया था, और 100 के ऊपर जितना परसेंट है उतना और इसमें बढ़ा दो। प्रत्येक 1% के लिए एक, अगर मान लो एफिशिएंसी परसेंटेज 125% है तो वहाँ पर बोनस हो जाएगा आपका 45%, क्योंकि 20% तो 100 तक ही है, और 100 के ऊपर 25 और निकल गए, 25 और जोड़ दो तो 45%। अब जैसे उसी एग्जाम्पल में हम लें 30 और 20 घंटे वाले में, टाइम अलाउड 30 घंटा, टाइम टेकन 20 घंटा, एफिशिएंसी परसेंटेज आ गया टाइम अलाउड अपॉन टाइम टेकन इंटू 100, 150%। एफिशिएंसी परसेंट 150 आ गई तो बोनस कितना मिलेगा, 100 के ऊपर कितना निकल गया ये 50, और 100 तक का बोनस है 20, तो 50 प्लस 20 70% बोनस। अब 20 घंटे के लिए मजदूरी 10 रुपये के हिसाब से 200 रुपये, और उसका 70% बोनस 140 रुपये, टोटल मजदूरी कितनी हो गई 340। तो ये है अमरसन एफिशिएंसी प्लान। तो ये 3 प्लान हो गए, इनमें भी दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्से और रोवन हैं, उसका आप विशेष रूप से अध्ययन करें। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आगे हम और लेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।